ये सवाल एक तरह से काफ़ी वाजिब है और बहुत से लोग पूछते भी हैं। ये सवाल एक तरह से वर्ल्ड फेमस सवाल है। कोई भी सच्चे धार्मिक व्यक्ति होगा, कम से कम सेन मेंटालिटी का होगा, बुद्धि नाम की थोड़ी भी चीज़ अगर रही होगी तो ये सवाल उसके मन में आएगा ही आएगा कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर देखा जाता है कि अच्छे लोग के साथ हमेशा बुरा होता है, अच्छे लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। जित सच तो ये है कि जितना दुख तकलीफ़ और मुसीबतें अच्छे लोगों को झेलना पड़ता है, अच्छे लोगों के साथ जितना बुरा हो सकता है वो होता है। जितना बुरा अच्छे लोगों के साथ तो किसी के साथ नहीं होता है। बुरे लोग तो मज़े करते हैं ना। बुरे लोग, पाखंडी लोग, दूसरों को चीट करने वाले लोग, वो तो टांग पे टांग धरे मौज मना रहे हैं, वो तो ज़िंदगी की हर खुशी लूट रहे हैं। तो अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों को ये सज़ा क्यों मिलती है? ये सवाल पूछना वाजिब है, और वो भी धर्म के आधार पे। अगर अच्छे लोग इतने धार्मिक ही हुए, ज़िंदगी भर धर्म का पालन किया अच्छे लोगों ने, अच्छाई के पथ पे चला है, सच्चाई के पथ पे चला है, धर्म से जिया है। धर्म जो जो तुम्हारे हिसाब से जो धर्म है, जिनको तुम धर्म मान के बैठे हो, तुम्हारा जो वाहिक धर्म है, सोशल और रिचुअलिस्टिक जो रिलीजियन है, कर्मकांड से भरा हुआ धर्म तो यही कहता है कि अपने चरित्र का गठन करो, शांति से जियो, सद्भाव से जियो। जितनी भी अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं, उन सब का पालन करने वाले भी बहुत रहेंगे, लेकिन उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या बात रही होगी? तुमने ना तो धर्म को समझा है और ना ही तुमने नेचर को समझा है, ना ही अपने आप को समझा है। तो अगर खुद को ही समझ जाते तुम सब कुछ समझ जाते, नेचर को भी समझ जाते, नैतिकता को भी समझ जाते। नैतिकता तब कोई ज़बरदस्ती का थोपा हुआ कोई एक बर्डन नहीं होता तुम्हारे लिए। तुम्हारा एक नेचुरल सहज प्रकृति होती है, सहज एक मैनिफेस्टेशन, एक नेचुरल एक्सप्रेशन होता है। नेचुरली तुम एक्ट करते हैं, तुम नैतिक होते ही, तुम गलत काम करते ही नहीं, क्योंकि तुम समझ से जीते ना। तुम एक चीज़ चूक गए कि तुम्हें अच्छा बनने को कहा गया था, बेवकूफ़ बनने को नहीं। अच्छाई का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता है, ठीक है ना? ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा आदमी बेवकूफ़ हो। तुम अच्छाई का अर्थ सहजता से जोड़ते हो, यानी अच्छा आदमी यानी बहुत सरल होगा, दुनियादारी की समझ कम होगी, किसी भी चीज़ की समझ कम, कोई भी उसका सर पे ठीकरा फोड़ के चला जाएगा। वो किसी का भी झंझट मोल ले लेगा, उस पे हर कोई आके हाथ साफ कर जाएगा और वो चुपचाप बैठा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छा और सच्चा होने का तगमा लगता है, क्योंकि उनका भी तो शोषण करना है ना, उनका भी तो शोषण समाज में होता है। तुमको भी तो चाहिए कोई एक व्यक्ति शोषण करने वाला। तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हो तो फ्रस्ट्रेशन को निकालोगे कहाँ पे? कोई एक अच्छा आदमी चाहिए। किसी सो कॉल्ड समझदार आदमी पे तुम हाथ साफ नहीं कर सकते, वो तुम पे हाथ साफ कर देगा, पलटवार करेगा। वो अच्छा आदमी पलटवार नहीं करेगा। आदमी इतना नीच और घटियापंथी के इतने निचले स्तर पे गिरा हुआ है कि यहाँ पे अच्छे आदमी की अच्छाई को भी लोग जिंदा रखता है अपने फायदे के लिए, ताकि उसका शोषण किया जाए। बेवकूफ़ बनना अच्छा बनना एक चीज़ नहीं है, हमेशा याद रखना है। अच्छा ज़रूर बनो लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अच्छाई यानी समझ के साथ जीना, समझ के साथ, नेचर को समझ के, प्रकृति को, और इस पूरी दुनिया को, दुनियादारी क्या है, आदमी का रवैया क्या है, कैसे मुझे जीवन जीना है, किस दिशा में चलना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बारीकी से समझ के परख के साथ जो जीता है वो अच्छा आदमी है।
इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके उसके साथ कुछ भी करके चला जाए वो मान ले। अच्छा आदमी प्रोटेस्ट करता है तो अच्छा आदमी पलटवार भी करता है। तो तुमने महाभारत पढ़ के क्या सीखा? महाभारत में शकुनी कैसा था? बुरा आदमी था लेकिन चालाक भी था। लेकिन श्री कृष्ण कैसे थे? वो शकुनी से ज्यादा चालाक थे, लेकिन वो धर्म स्वरूप थे, वो खुद धर्म थे, वो अच्छाई की प्रतिमूर्ति थे। तुम्हें चालाक भी बनना है, चालाकी भी करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो जो सिचुएशन का डिमांड है, बुराई बुराई के साथ बुराई के लहजे में ही बात करनी है तुमको, अगर ज़रूरत पड़े तो। वहाँ पे कोई तुम्हारी जो थोथी नैतिकता है, जो बेकार की नैतिकता है, वहाँ पे वो बेकार की गड़ी हुई अनवांटेड नैतिकता को उस बीच में नहीं घुस रहना है। जहाँ पे जिस सिचुएशन में जैसे रिएक्ट करना है तुमको वैसे ही रिएक्ट करना है। वहाँ पे अच्छा ही बनने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लोगे, ज़िंदगी भर यही करते रहोगे तो तुम ज़िंदगी भर कंप्लेसेंट रहोगे, ज़िंदगी भर कंप्लेन ही करते रहोगे कि मैं अच्छा बना रहा और मेरे साथ बुरा हुआ। तुम अच्छे बने रहे ठीक है, लेकिन साथ साथ बेवकूफ़ भी बने रहे। तुम स्वभाव के साथ जी नहीं पाए। तुम्हें जैसा एक्शन राइट एक्शन लेना चाहिए था तुम राइट एक्शन राइट टाइम में ले नहीं पाए ना। तो अच्छाई बनने का फ़र्क क्या है? अच्छाई बनने का फ़ायदा क्या है? तो श्री कृष्ण के चरित्र को तुमने क्या अध्ययन किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा? महाभारत क्या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लिखा गया है, सीरियल देखने के लिए? कोई भी अच्छी चीज़ तुम्हें जो ज़िंदगी की सीख देती है, अल्टीमेट सीख देती है, वो तुम्हारे लिए टाइम पास ही है। सिचुएशन के साथ अपने आप को मोल्ड करना है, रेजिलिएंट होना है, वरना इस दुनिया में टिक नहीं पाओगे। दुनिया टिकने नहीं देगी। दुनिया कैसी है तुमने देखा नहीं है? यहाँ पे भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं है। बाप ने बेटे की जान ली है संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, पैसे के चक्कर में। अपने अपने का गला काट देते हैं, टांग देते हैं। क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में? स्वार्थ के चक्कर में, पेटी सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में आदमी आदमी का खून पीने पे आमादा है। वो दिन दूर नहीं कि आदमी आदमी को काट के खाएगा। ऐसी एक भयानक दुनिया में तुम कैसे जिंदा रहोगे अगर तुम बुद्धि से ना जिए? अच्छा बनना सही है, समझदारी के साथ अच्छाई को अपनाना है, पागलपंती के साथ नहीं। वो झूठे बेवकूफ़ाना जो नैतिकता है हमारे समाज में, जो परोसा जाता है बचपन से ही, उस नैतिकता को अंधों की तरह अंधे नैतिकता को अपनाना नहीं है। तो सिर्फ नुकसान उठाना पड़ेगा। नैतिकता की भी मूल्य है, लेकिन समझ के साथ। कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा डिसाइड तभी होता है जब समझ के फिल्टर से वो होके गुजरता है। समझ के कसौटी पे तुम उसको कस के, तुम उसको निखार के या तो अपनाते हो या उसको रिजेक्ट कर देते हो। समझ की कसौटी पे जब तक कसा नहीं जाएगा तब तक कोई किसी भी चीज़ की कोई मूल्य नहीं, चाहे वो नैतिकता हो, अच्छाई हो, सच्चाई हो, धर्म हो, कानून हो, व्यवस्था हो, कुछ भी हो। अंधा नहीं होना है, समझ चाहिए। तो इसलिए समझ को जगाओ। स्पिरिचुअलिटी का एक और नाम भी वही है। मैं एटलीस्ट उसी को स्पिरिचुअल कहता हूँ जो समझ को प्रमुखता दे, समझ के साथ जिए, ज़िंदगी को समझे, अपने आप को समझे, हर चीज़ को बारीकी से परखे, स्टडी करे, अध्ययन करे, एक डिटेक्टिव की तरह जिसका माइंड हो, एक फ्री माइंड के साथ हर चीज़ का आंकलन करें और निष्कर्ष तक पहुँचे। निष्कर्ष तक तुम अपने आप पहुँच ही जाओगे। 2 और 2 4 ही होता है ना। 2 और 2 तुम लाख कोशिश कर लो 5 नहीं बना सकते। तुम किसी भी चीज़ को जैसे गहनता से अध्ययन करते हो तो तुम निष्कर्ष पे अपने आप पहुँच ही जाते हो। सही गलत
को तुम देख ही लेते हो, तुम उसको क्रैक कर ही लोगे आखिरकार। तो इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती की कोई बात है ही नहीं। तुमको ज़बरदस्ती से कोई चीज़ बिठाना नहीं पड़ेगा। अच्छाई को तुम्हारे भीतर ज़बरदस्ती से बिठाया गया, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तुमने अच्छाई को समझा नहीं। अच्छाई प्रकृति है, प्राकृतिक स्वभाव है। तुम्हारे भीतर जो सहज स्वाभाविक स्फुरन है, सहज स्वाभाविक जो प्रकाश है, तुम्हारा होना है, तुम्हारा व्यवहार है, बुद्धिमत्ता के साथ जो व्यवहार तुम करते हो, वो अपने आप नैतिकता के दायरे में ही होता है। वो नैतिक होता ही है। उसको ज़बरदस्ती घसीट खींचतान के नैतिक बनाना ही पड़ता है। और जो ज़बरदस्ती का नैतिकता का पालन करते वो मूड है, पागल है। और पागलों से ही ये संसार भरा पड़ा है, इसीलिए दुनिया का ये हाल है। दुनिया की बात छोड़ो, तुम कम से कम सुधर जाओ। एक दिया जल जाए तो एक दिए से 1000 दिया जल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।